नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो जो आपका पेपर हुआ है 18 जनवरी को, जो फर्स्ट शिफ्ट का उसका पेपर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वायरल हो रहा है। तो आपका सर कमेंट था कि सर इसको करवा दीजिए, जो भी हमारा आंसर है हम मिला लेंगे। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, जो भी हमारे पास जैसे देखेंगे तो बहुत सारा जो है इमेज आया हुआ है। आप बोलेंगे सर आपके पास ये कहाँ से आया? मेरे भाई आपको भी आया हुआ होगा, और हो सकता है व्हाट्सएप पे आया हो, या फिर हो सकता है टेलीग्राम पे आया हो, कहीं ना कहीं आप सभी को मिला ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं, जो भी पॉसिबल होगा आपको हम करवा देंगे। ठीक है, तो जहाँ तक विजुअल, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, जो भी दिख पा रहा होगा उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर से देखते हैं पहला हमारा प्रश्न इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न आपका यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो इसमें आपका दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हमने इसका आंसर की बनाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका यह प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है। सूची 1 आपका यहाँ पर यह दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और पर्वतीय वन दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का। देखिए इसको अगर हम देखें तो जिससे आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बात करते हैं तो आपको हो जाएगा सिनकोना हो जाएगा, और पर्णपाती वन की बात कर लेते हैं तो आपका सदाबहार होगा, मैंग्रोव वन की बात कर लेते हैं तो सुंदरी, और पर्वतीय वन की बात करते हैं तो सिलचर फल कर होगा, सिलचर फल जो भी है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के आंसर जो है आपका सामने हो जाएगा। 7 नंबर की बात करते हैं तो 7 नंबर जो आपका प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है। देखिए 21 तारीख को एग्जाम आपका होने वाला है, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ से लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन आज जैसे देखेंगे तो बिहार का जनगणना यहाँ देखिए आपका आएगा, आगे आने वाले एग्जाम जैसे 21 तारीख को 2 शिफ्ट में होने वाला है, तो हम कुछ बिहार जनगणना से क्वेश्चन करवा देंगे। तो यहाँ देखिए 61.8% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो है दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे तो कथन निष्कर्ष दिया गया है, जिससे कथन ए है कि हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल है, किंतु उड़ीसा तथा बिहार में एक यह निर्वाह फसल है। कारण आर की बात करते हैं, निर्वाह फसल मुख्य रूप से एक किसान और उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उगाई जाती है, जिससे बिक्री या व्यापार के लिए जो है कोई विशेष नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो आप लोगों ने यह आंसर किया है तो बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखते हैं दोस्तों और क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है उसको हम क्या कहते हैं। इसको देखिए हम दोस्तों गंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंडक। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 10 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 10 में देखिए आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत, असत्य नहीं है। मतलब पूछ रहा है क्या हमारा असत्य नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 असत्य है, 1 सही दिया गया है। मतलब इसका कहने का है कि सही हमारा क्या है। तो देखिए 10 की बात करते हैं तो भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्वी पश्चिम विस्तार में जो है 281 किलोमीटर का जो है अंतर है। तो यही देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 10 का भी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, थोड़ा सा जूम करते ताकि आपको बेहतर दिख पाए। देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न है, थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ाइएगा ताकि आपको क्लियर दिखे, क्योंकि ये फोटो पता नहीं कौन ले लेके भेजा है, जो कितना कड़ाई रहता है परीक्षा में, इतना जांच होता है अभी, उसके ऊपर वीडियो दोस्तों लेके आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए लोहा इस्पात और राज्य मतलब मिलान करके बताना है। इसमें पूछा गया है कौन हमारा सुमेलित नहीं है, यानी हमारा जो है क्या गलत आंसर है। देखिए भद्रावती की बात करते हैं तो कर्नाटक बिल्कुल सही है, भिलाई की बात करते हैं एमपी सही है, और बोकारो की बात करते हैं झारखंड। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए मिस्टेक लग रहा है, रुकिए तो हम इसको देखते हैं। 11 नंबर जो कि बोकारो, रुकिएगा तो बोकारो तो सही लग रहा है हमको। देखिए इसको दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि इसमें डाउट लग रहा था। डाउट का मतलब क्या है कि इसमें जो हमको दिया गया, जैसे देखिए भिलाई जो भद्रावती है कर्नाटक सही है, भिलाई की बात करते हैं तो ये आपका एमपी में दोस्तों नहीं है, ये आपको जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। बाकी बोकारो की बात करते हैं झारखंड है, और राउरकेला की बात करते हैं तो उड़ीसा में देखने को मिलता है। आगे हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं आपका 12 नंबर। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका जो है सुमेलित नहीं है। देखिए कथन निष्कर्ष मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत अधिक था, मतलब इस बार देखेंगे जो लोग सोचे थे उस तरीके से नहीं पेपर था, बहुत अलग था। यहाँ देखिए ताप विद्युत केंद्र दिया गया है। जैसे 12 की बात कर लेते हैं तो जो बरौनी दिया गया है, बरौनी ये आपका झारखंड में नहीं है दोस्तों, ये आपको बिहार में देखने को मिलता है, तो यही आपका देखिए सही। बाकी रामागुंडम जो है तेलंगाना, कोरडी की बात करते हैं महाराष्ट्र, और पनकी जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है।
चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा पेपर है, देख रहे हैं बहुत व्यवस्था से दोस्तों ये वायरल किया गया है, और जिसको ये पेपर मिला होगा ना सुन लिए उसका तो नैया पारे है। देखिए अब आते हैं 40 नंबर पे, जैसे जैसे पेपर में दिया गया दोस्तों वैसे इसे हम करवा रहे हैं, ठीक है। 40 नंबर आपका पेपर है, ये कहाँ से क्वेश्चन इसका है, रुकिए इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए 40 नंबर दोस्तों आपका प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न आपका है कि, एक सेकेंड रुकिएगा, ये रहा, है ना। तो BM4 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किस संगठन द्वारा जो है दोस्तों विकसित किया गया है, तो ये देखेंगे तो विकसित किया गया है आपका हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा देखेंगे तो विकसित किया गया। ओरिजिनल पेपर है मेरे भाई, ओरिजिनल है, ठीक है। 41 नंबर है कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है। देखिए इसका आप नाम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा INS वर्षा जो है सही हो जाएगा, INS वर्षा होगा। अगला हमारा है कि कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला कौन सा राज्य बना है। तो जो देश का पहला राज्य बना है ये बना है दोस्तों उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है बताइएगा। वेल्थ ऑफ नेशन की बात कर लेते हैं, जो इसके लेखक है एडम स्मिथ है। आप लोगों ने अगर आंसर एडम स्मिथ किया है बिल्कुल सही किया है, ठीक है। और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका पेपर था 18 जनवरी को आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे बीच में कमरों वाली आणविक संरचना बनाने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, जिसे वरिष्ठ मतलब वांछित गैसों या रसायनों को संग्रहित किया जा सकता है। देखिए 44 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुषुमा यागी को नहीं दिया गया, ठीक है। 45 नंबर हमारा है कि अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का प्रश्न दिया गया था, ठीक है। तो इस 45 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्थानांतरण, है ना। यहाँ पे लिखा गया है स्थानांतरण, जिसे ट्रांसफर का क्या होता है, जैसे ट्रांसफर इंग्लिश वर्ड है तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको जो है स्थानांतरण बोलते हैं। 46 नंबर की प्लान का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, यानी प्लान जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 46 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, इसको हम योजना बोलते हैं। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा योजना। आते हैं 47 नंबर पे। देखिए 47 नंबर आपका है कि निम्नलिखित वाक्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करके बताइए। तो सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया। तो देखिए 47 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सीमा इज प्लेइंग सिंस 3 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हर। इसका आंसर जो है 47 का बी होगा। 48 की बात करते हैं तो लिखा गया है मुनाफाखोर, है ना। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों 48 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों हम यहाँ पे 49 नंबर। देखिए 49 नंबर हमारा है कि आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। तो इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो बी हो जाएगा, मुझे याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा। इसका आंसर जो है क्या होगा 49 का जो है बी होगा। 50 की बात कर लेते हैं। देखिए 50 में आपका ये आपका करंट का आई थिंक प्रश्न है। करंट का देखिए जो भी मैंने आपको जैसे स्पीडी करवाया था, ज्ञान बिंदु करवाया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ज्ञान बिंदु और एडुटेरिया अगर आप वो अगर किए होंगे तो वो सब क्वेश्चन वहाँ से कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने होमवर्क सीरीज में एक एक पेज का जो है निचोड़ करवाया हुआ था। दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए 50 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा राजकुमार गोयल। क्या होगा आंसर? राजकुमार गोयल। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे आपका प्रश्न नंबर 58 नंबर देखेंगे। 58 नंबर देखिए आपका प्रश्न यहाँ पर ये हिंदी में दिया गया है, मतलब कथन निष्कर्ष से संबंधित है। जैसे आप देखेंगे तो अभी कथन ए है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है CO2 H2O खनिज आवश्यक कच्चे एक तरीके से बोल सकते हैं पदार्थ है। कारण आर है कि पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करते हैं। देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों ए व आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए आपका जो है सही होगा। 59 की बात करते हैं तो महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे 59 का तो बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल जो है सही होगा, राजकुमार शुक्ल। अगला कि उत्तर मासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप को डैश ने खोज निकाला है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों 60 का बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। लिखा गया है वार्थोलोम्यू डियाज, है ना, वार्थोलोम्यू डियाज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 61 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर यह है कि अलवार एवं नयनार जो भक्त है किस क्षेत्र से संबंधित है।
देखिए इसका आंसर देखेंगे तो तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 62 नंबर। भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना जो है किसने किया था? तो ये जो रचना है दोस्तों गौतम ने किया था। क्या हो जाएगा आंसर? गौतम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए मिलान करना है जनजाति विद्रोह और वर्ष दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63 का। संथाल की बात करते हैं तो 1855 होगा। भूमिज की बात करते हैं 1832 होगा। खासी की बात करते हैं 1829 और कोल विद्रोह की बात करते हैं 1831। इसका उत्तर जो है 63 का ये हो जाएगा। अगला है 64 नंबर की आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल जो किस लिपि में है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ब्राह्मी जो है सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तेलंगाना में देखेंगे तो आपका 1946 में हुआ था, 1946 में। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के जो कि पूर्णिया जिले तक फैला है? पूर्णिया जिले तक फैला हुआ है। तो 2 से 3 क्वेश्चन देखिए आपका बिहार स्पेशल आया हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। एक सेकंड देखते हैं और इसमें कुछ था लग रहा है। 65 नंबर आई थिंक नीचे ये करवा दिए 66। रुकिएगा दोस्तों तो पूर्णिया ठीक है आगे देखते हैं। अब देखिए 67 नंबर आपका यहाँ जो प्रश्न दिया गया है कि 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वरीयता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा जो है वीरता पुरस्कार से प्रदान किया गया था? तो आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर सी यानी परमवीर चक्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा परमवीर चक्र। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक होता है इसका जो मूलतः किससे संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा MS एक्सेल होगा। बहुत लोग MS वर्ड किए हैं, मेरे भाई वर्ड नहीं होगा एक्सेल होगा। ठीक है, जो वर्कबुक मूलतः बनता है वो आपका MS एक्सेल पे बनता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों है कि जैसे वर्ष 2025 के मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये के मूल्य की तुलना करते हुए निम्न मुद्राओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो अवरोही क्रम में देखेंगे तो इसका आंसर जो है हो जाएगा जैसे आपका हो जाएगा सबसे जो महंगा बोल सकते हैं जो उच्च दर पे जो आपका मुद्रा है, जैसे आपको हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड होगा पहले पे, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा 69 नंबर है ना, फिर आपको हो जाएगा यूरो, फिर हो जाएगा US, फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इसका आंसर जो है 69 का ऑप्शन नंबर सी 3214 सही होगा। अब आते हैं 70 नंबर पे। 70 देखेंगे तो बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को कौन सा विभाग लागू कर रहा है? इसका आंसर जो है 70 का हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास विभाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद है और आपका आपातकाल का प्रकार दिया गया। ये तो सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप लोगों ने कर दिया होगा और ये हर एक किताब में देखने को मिलेगा। अगर हम अनुच्छेद 352 की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय आपात होगा। अनुच्छेद 356 की बात करते हैं तो शासन राष्ट्रपति शासन जो 360 ही आपका वित्तीय आपात होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 72 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर अधिक है। देखिए भारतीय नागरिकों को मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 61वां संशोधन जो कि 1988। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आते हैं 73 नंबर पे। 73 देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वां गवर्नर के रूप में जो है कार्य ग्रहण किया है? 2024 का पूछा गया है तो इतना जान लीजिए, बहुत भटकाया है क्वेश्चन सबको। संजय मल्होत्रा जो है इसका सही होगा, संजय मल्होत्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हला मोदी, यहाँ देखिए लिखा गया है हला मोदी कार्यक्रम किस देश में जो है आयोजित दोस्तों किया गया था? तो ये देखेंगे तो दोस्तों किया गया था 74 का हो जाएगा कुवैत में किया गया था। कहाँ पे? कुवैत में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसको ऊपर करते हैं। देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिस यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ में। इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? दोस्तों इसको हम मनाते हैं 23 अगस्त को। क्या होगा आंसर? 23 अगस्त को, मेरे भाई याद रखिएगा। अब यहाँ पे 77 नंबर है कि रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ रहा है।
तो अब यहाँ पे देखिए सबको डाउट है, उर्वशी नहीं होगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं 20 नंबर पे। देखिए डी गुकेश के विश्व शतरंज, थोड़ा सा छोटा करते ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए 20 नंबर है कि डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जो है जीत दर्ज किया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लिंग डीरेन, जो है सही उत्तर हो जाएगा लिंग डीरेन, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। और 21 नंबर है कि भारत में वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस जो है इसका थीम क्या रखा गया है। देखिए इसका थीम देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका एआई के युग में गोपनीयता। इसका आंसर जो है 21 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 22 की बात करते हैं तो 22 में देखिए आपका प्रश्न है कि 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी के वायु रक्षा प्रणाली के उड़ान परीक्षण कहाँ जो है दोस्तों किया गया था। तो ये किया गया आपका चांदीपुर होगा, आंसर क्या होगा? चांदीपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया। देखिए 24 का प्रश्न 2-3-4 क्वेश्चन आ गया था, तो लिखा गया है फ्रैंकोइस बैरू, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक डैश में जो है इसका जो है आयोजन दोस्तों किया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सिंगापुर, जो है सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर। देखिए नगर निकाय चुनावों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो ये ई वोटिंग की बात करते हैं तो बिहार बन गया दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है। तो तीव्र गति की बात करते हैं तो अंतरिक्ष आधारित निगरानी थर्ड, इसका उत्तर जो है 26 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जैसे प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, है ना, प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है दोस्तों कहाँ पर ये किया गया है। तो ये देखेंगे तो किया गया है उज्जैन एमपी में किया गया है, आप लोग याद रखिएगा उज्जैन एमपी में। 28 नंबर जो प्रश्न है कि 71वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाँ, इसमें देखिए आपको पूछा गया है सही कथन क्या है। सही कथन देखिए विषय या मानव वन्यजीव सह अस्तित्व सही है। मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जो है आयोजित दोस्तों किया गया। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये हो जाएगा केवल 1 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1। ये दोस्तों 13 नंबर हम देखेंगे प्रश्न। देखिए 13 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से जो है परिभाषित करता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का, तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा केवल 1 और 4, जैसे मूल्य संचय और लेखा इकाई और विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, इसका सही होगा। देखिए 14 नंबर अगर प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा कथन इको मार्क के बारे में सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है इको मार्क के बारे में। देखिए इसमें मिट्टी के प्लेट का जो है चिन्हन होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा आंसर। 15 की बात करते हैं तो राज्य स्टार्टअप रेटिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे जो है माना गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात को माना गया है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, गुजरात को माना गया है। आगे हमारा प्रश्न है 16 नंबर है कि सरकार की खजानों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण जो है नहीं है। तो देखिए पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका 16 का डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उंगली आ गया फोटो लेते टाइम उसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे। देखिए 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और सही आंसर हमको बताना है 17 नंबर का। देखिए इसका आंसर डी होगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। जैसे सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म की वर्षगांठ मनाने की निश्चय किया। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी। बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। 18 नंबर की बात कर लेते हैं, तो निम्न कथनों का अध्ययन करके बताइए 18 नंबर हमारा आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर भी केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3। जैसे बहु इकाई सरकारी समिति सहकारी समिति अधिनियम के लागू होने का वर्ष 1942, और तीसरा है कि नाबार्ड अधिनियम को वर्ष 1985 में लागू किया गया, आपका सही है।
19 की बात करते हैं तो बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्रकवि जो है कहा जाता है, राष्ट्रकवि? तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को। क्या होगा आंसर? रामधारी सिंह दिनकर। आप याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पे। देखिए 35 नंबर आपका है कि सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर देखिए उत्तर बताना है। तो पूछा गया है कि सत्य और कौन सा असत्य है। देखिए 35 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे बी में लिखा गया ए और बी जो है दोनों सत्य है। जैसे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है और यह सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए 36 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। 36 नंबर, तो यहाँ पे कथन ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। कारण आ रहा है कि राज्यसभा को धन विधेयक कर संबंधित में सीमित अधिकार प्राप्त है। तो देखिए इसका आंसर जो है 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मतलब सब हमारा सही है दोस्तों, है ना। दोनों कथन हमारा देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 37 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म की राजकीय धर्म के रूप में जो है अंगीकार नहीं किया है, और जो कथन 2 है कि संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म जो है पालन करने का आज़ादी नहीं है। तो 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल 1 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 38 की बात करते हैं तो मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए 38 की बात थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि संशोधित सार्वजनिक विवरण प्रणाली, तो ये आप देखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा सी 1992। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करते हैं तो हो जाएगा 1997, और अंत्योदय अन्न योजना की बात करते हैं 2000 होगा। तो इसका आंसर जो है डी होगा, याद रखिएगा। और क्या दिया गया है? 39 नंबर है, ठीक है। 39 की बात करते हैं, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों को प्रतिधारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 39 का दोस्तों तो क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी मिड डे मील योजना होगा। क्या होगा? मिड डे मील योजना। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। ये देखिए आपका पहला प्रश्न यहाँ से दोस्तों है, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए हल्का सा ब्लर है, देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गतिविधियों को देखो, प्रत्येक गतिविधि को चिन्हित करो कि कार्य किया गया या नहीं, ठीक है। देखिए पहले का देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा इसका डाउट लग रहा है हमको, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। दूसरा नंबर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा, पढ़ते इसको अच्छे तरीके से हम। कथन ए है कि अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। कारण आ रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर जो है निर्भर करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पे। देखिए 3 नंबर देखें, कथन है कि कथन ए है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन अथवा गतिज मतलब गलित अवस्था से विस्थापित कर सकती है। कारण आर है कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। तीसरे की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या या फिर स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का देखेंगे तो आपका साइंस का क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, बना लीजिएगा। अब आते हैं 5वें पे। देखिए निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्षण नहीं है? तो नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सोने के परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम और आयतन में सीमित है। तो इसका आंसर जो है 5वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर देख लेते हैं। छठा नंबर देखेंगे तो मिलान करके बताना है, जिससे उष्ण कटिबंध सदाबहार वन, ये तो आई थिंक आपको मैंने करवा ही दिया था, ठीक है, करवा देते हैं इसको भी हम। 6 नंबर है तो ये आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका सिनकोना। पर्णपाती वन की बात करते हैं सदाबहार, मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा सुंदरी, और पर्णवती जो है आपको हो जाएगा सिलचर होगा। और ये सब क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। तो दोस्तों इतना ही था हमारे पास, जो कि आपके पास भी ये सब इमेज आया होगा, ठीक है। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।